शाबाश। एक एक क्वेश्चन से आते हैं भाई, कैच करना भाई, नहीं तो नया चैप्टर का वेट करो बेटा 1-2 दिन, है ना। जो भी समझ में आएगा, ना भी समझ में आए तो ऊपर के जाने देना सिर के, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, फार्मूले रिवाइज करवाता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर कर रहे हैं, लिख लें आप लोग भी। टाइम एंड डिस्टेंस, सभी बच्चों को ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्या क्या चीज़ आई हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, जो लड़कियों का 20 का ग्रुप हो गया तो मेरे को बता देना भाई जिस दिन 20 का ग्रुप बन जाए, ठीक है। हो गए 20। इंग्लिश एक बार मेरे को अपने हिसाब से पढ़ानी है, देन इंग्लिश पढ़वाऊंगा भाई, इंग्लिश मैटर करेगी उसमें। हो गया 20, ठीक है। तो होया होता आज से स्टार्ट कर देंगे क्लास। विधि मिला दी, उसमें मिला दो उनको भी, कोई बात नहीं, वो लड़कियों को भी तैयारी करवानी है भाई। 19 हुई हैं, चल मैं बताऊंगा एक 20वीं लड़की। समय और दूरी का सबसे बेसिक फार्मूला क्या है बोलो भाई? डिस्टेंस निकालने का, दूरी निकालने का फार्मूला सबसे बेसिक, जो पूरे चैप्टर में काम आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम यो है, तो इसी का फार्मूला मुझे आना चाहिए। दूरी किसके बराबर होती है बोलो बेटा? स्पीड इंटू टाइम, ये होती है भाई। ये जो बच्चे तीनों नए हैं, बस फार्मूला फार्मूला लिख लो भाई। दूरी बराबर है चाल गुणा में समय, ये फार्मूला है। एक चीज स्पीड निकालनी होगी तो बोलो बेटा, एक बार बोल लेंगे सारा। डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस बाई। गणाहा तुमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैथ इतनी बार रटवा दूंगा, इन दिमाग में बैठ जाएगी। वाट्रिक 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 यूरोल, बस ऐसे आ जाएगा दिमाग में, थोड़ा सा ध्यान दे लो। एक दूसरा कंसेप्ट क्या है बोलो बेटा? 5/18 एंड 18/5। तुम भी लिख लो भाई, ये 5/18, 18/5। यू कब गुणा होता है? जब किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18, एंड मीटर से जब मैं किलोमीटर में जाऊंगा तो किससे कर दो? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट। इसके बाद क्या आया भाई? क्या बात का पता होना चाहिए जब समय और दूरी का कंसेप्ट करते हैं? क्या कि जब एक ट्रेन किसको पार करेगी बोलो? खंबा बिजली का हो और चाहे फोन का हो, व्यक्ति को क्रॉस करेगी या पेड़ को, तो इसका मतलब अपने आप की दूरी को क्रॉस करेगी। जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति, पेड़, खंबे को पार करेगी तो इसका मतलब वह ट्रेन की लंबाई लकड़का होगी। बस अगर वह ट्रेन ये कहता है क्वेश्चन में इतने लंबे प्लेटफार्म, सुरंग, कोई भी चीज कहता है, तो आपने क्वेश्चन तो यो चलाना है मल्टीप्लाई तो, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसमें से प्लेटफार्म की जो लेंथ है उसको माइनस करना है ट्रेन की लंबाई। एक कंसेप्ट ही आया, यही आए भाई। उसके बाद दूसरा फार्मूला आया बेसिक, किस चीज का बोलो? शाबाश, एवरेज स्पीड। लिखो भाई एक और फार्मूला, ये सारे लिखे अब यहां से सभी लिखो, दोबारा लिखो। प्रिंसी दोबारा लिखो, अंजलि आ गया कोई बात नहीं, लिखो बार बार लिखो, मैं भी तो बार बार लिखूं। एवरेज स्पीड, औसत चाल कैसे निकलती है बोलो? टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय बोलो टोटल टाइम। बेटा टोटल टाइम, औसत चाल बराबर है कुल दूरी बटे में कुल समय। कुल समय, ये सूत्र होता है एक। एवरेज चाल निकल के आ जाएगी, औसत चाल निकालनी है मेरे को, आराम से निकल के आ जाएगी, ठीक है भाई। इसके बाद बेटा हमने कल 2 ट्रिक पढ़ी, याद है भाई? लिखो तो बेटा, ट्रिक नंबर 1 लिखो भाई, जो बच्चे नहीं थे वो लिख लें, कल जो नहीं थे। इस चैप्टर की ट्रिक नंबर 1 बोलो भाई, सारे बोलो भाई। 2xy बटे में x + y, जहां पर x और y क्या है? स्पीड है, चाल है, बस खत्म। पहली ट्रिक ये आई कि भाई जहां भी कौन सा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा? एक व्यक्ति अपने ऑफिस में 50 की स्पीड से जाता है और अपने ऑफिस से वापस घर 60 की स्पीड से आता है, बताइए उसकी औसत चाल क्या है? तो आपने डायरेक्ट ट्रिक में पुट करना है और आपकी औसत चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है भाई। जब उसका जाना और आना
होगा तो आपने 2xy बटे में x प्लस वाई। 2xy का मतलब 2 गुणा में 50 गुणा में y, दोनों स्पीड u x u y, और दोनों आने जोड़ दो 60 110, इससे ये कैंसिल कर दो 100, 600 बटे 11, यही आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ पाए भाई? क्या ट्रिक होती है बोलो बेटा, शाबाश। ट्रिक का नहीं पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए लगेगी कितने। जब आदमी इतनी दूर जावे और इतनी दूर आवे, या लगा दो, औसत निकल के आ जाएगी। दूसरी ट्रिक बताओ बेटा, पहले दूसरी लिखो भाई, दूसरी बोलो। x गुणा में y, दोनों की गुणा, दोनों का क्या, दोनों का अंतर, हिंदी में लिख लो भाई, दोनों का अंतर, चालों का अंतर, जो भी चाल है उनका अंतर, नीचे ये नीचे, और यहाँ किसका अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम, टाइम का डिफरेंस, समय का अंतर, बटे में, अगर मिनटा में है तो बटे में 60। ये वाली ट्रिक ये मैंने आपको करवाई। दोनों चाला की गुणा, दोनों चाला का अंतर, समय का अंतर, मिनट में है तो बटे में 60। कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा ये बताओ भाई, बताओ भाई। एक बच्चा अपने स्कूल 20 की स्पीड से जाता है, 20 मिनट लेट पहुंचता है, लेट पहुंचा। अगले दिन वह 25 की स्पीड से जाता है, 5 मिनट पहले पहुंचा। जब भी ये चीज चलेगी तो आपको ये वाली ट्रिक लगानी है। क्या ट्रिक है बोलो फिर एक बार, xy बटे में। अब भाई यहां से ट्रिक से एक एक क्वेश्चन मैं बोलता हूं, आप करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। शाबाश, जो बच्चे नहीं थे ताकि वो समझ पाए, एक एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे बेटा। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चे नहीं थे वो लिख सकते हैं, बाकी डायरेक्ट करेंगे। मोहन अपने स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने स्कूल जाता है, ठीक है। और स्कूल से वापस घर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आता है। 30 की स्पीड से भाई स्कूल गया एंड 40 की स्पीड से वापस आया। देन औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या है बोलो भाई, एवरेज स्पीड क्या, मोहित क्या आई? वेरी गुड, शाबाश। क्या आई भाई? आया बेटा, आया भाई, क्या आया? देखो क्या करेंगे भाई, मोहन अपने स्कूल गया 30 की स्पीड पे, आया 40 की स्पीड से, कहता है औसत बताओ। औसत जब जाना राणा टाकर जाता, मैंने यार ट्रिक लगा देनी है, बोलो कैसे लिखूं? 2 गुणा में 30 गुणा में 40, ये तो हो गया 2xy, और बटे में x प्लस वाई, क्या आया? 30 में 40 जोड़ दो, कितना आया भाई? 70। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 1 0 तो 1 0 कट गई, 4 3 12 दूनी 24, 1 0 चिपका दो, 240 बटे 7, 240 बटे 7। इसको खोलो भाई, 7 21 3, 7 28, 14 से ये आया आपका किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आई निकल के। बताओ बेटा, ये लड़की क्लियर हुआ भाई? ये कर लोगे क्वेश्चन, श्योर है? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो भाई, दूसरा लिखो बेटा। राम स्कूल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अपनी स्कूटी से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वह 15 मिनट लेट पहुंचता है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ये, ठीक ठीक लेवल का होता है, मीडियम लेवल का, इसको बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन नहीं कह सकते। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया एंड 15 मिनट लेट हो गया। नेक्स्ट डे वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है
एंड 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, स्कूल की दूरी क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द हाउस कितनी? 200 बटे आने दो, जो भी आता है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन बना। क्या आया भाई? 200 बटे, वेरी गुड। किस किस का आया बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन की सेम समझे होया मनीषी है। 40 की स्पीड से गया, देखो दीपक इधर देख लो, कोई बात होया क्वेश्चन। 40 की स्पीड तक गया, लेट हो रहा है। 50 की स्पीड तक गया, पहले आ रहा है। ओह, ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, आना चाहिए दिमाग में। ट्रिकी क्वेश्चन आ गया। क्या ट्रिक होती है बोलो? एक्स, भाई एक्स हो गया 40, वाई 50, ये तो दोनों आगे गुणा कर दो स्पीड की, बटे में क्या करोगे? इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो बटे में डिफरेंस, ये लिख रखा मैंने, एक्स वाई बटे में अंतर स्पीड का, और गुणा में किसका अंतर है? टाइम का। कितना अंतर है? 20 है। 20 है ये, 10 नहीं है, क्योंकि यहां लेट है, यहां पहले है, तो 15 मिनट लेट था, यू 5 मिनट पहले था। दोनों का डिफरेंस कितना है? 20। कभी भी एक चीज लेट हो और एक पहले हो तो दोनों जुड़ेंगे, दोनों लेट होती तो क्या होते? माइनस होते। ये भी याद रखेंगे। 20 बटे 60 कल अच्छे से बता चुका हूं। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, 2 3 6, 40 की और 5 की गुणा करी 200, 200 बटे 3, यही आपका आंसर। समझ पाए भाई? कर सकते हो क्वेश्चन? ओके, बढ़ाएं आप क्वेश्चन भाई। अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन बढ़ेगा, आप देखेंगे ध्यान से। लिखो क्वेश्चन, या ना आया भाई कोई क्वेश्चन इस तरह का तुम्हारे पास है भाई? पूछा नहीं किसी बच्चे ने? इसमें बढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं आया कोई, या नहीं करके देखें अभी? लिखो तो क्वेश्चन करो, अभी मैं लाता हूं क्वेश्चन बढ़ा हुआ। एक लड़का 20 किलोमीटर की स्पीड से स्कूल जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सही बनाएंगे भाई क्वेश्चन। और 12 मिनट लेट पहुंचता है। पूरा लिख लेंगे बेटा, ऐसे हिंट जरूर लिखेंगे, ऐसे नहीं कि बस ट्रिक का वेट कर रहे हो। तो ये लिखो, एक लड़का 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल गया एंड गेट लेट 12 मिनट्स, 12 मिनट लेट हो गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट डे 30 किलोमीटर की स्पीड से गया बेटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वह 8 मिनट पहले पहुंच जाता है, 8 मिनट पहले। ये क्वेश्चन आया, 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। ट्रिक मैंने मिटा दूं भाई, लिख ली ना? चल, 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। लिख लो पहले, लिख लो। लिख लिया भाई? लिखो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, स्कूल कितनी दूर है? क्या आया भाई? ठीक है, आया होगा कई बच्चों का, ये हम कर चुके हैं। स्कूल कितनी दूर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे पहले अभी। स्कूल जाने में एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है जी? एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है? शाबाश। स्कूल जाने में एग्जैक्ट टाइम क्या लगता है? दूसरी चीज। एंड तीसरा क्वेश्चन, स्कूल जाने के लिए एग्जैक्ट स्पीड क्या होनी चाहिए? अगर वो कितनी टाइम पे पहुंचे, ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन, क्या नहीं हो सकता कोमल? बताओ।
3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा, यही सबसे हाई लेवल का स्टैंडर्ड होता है इस क्वेश्चन का। बस तीनों करवाता हूं, समझ में आएंगे। पहला क्वेश्चन हुआ स्कूल कितनी दूरी पर है। कोई नहीं, वैसे क्वेश्चन बता रहा हूं, ये बताना आ सकता है। तो मान लो कितनी का मिल गया, 10 सेकंड का क्वेश्चन मिला। अगर बंदे ने ये पूछ लिया फिर भाई स्कूल जाने में, यहां तो कह रहा लेट हो गया, यहां कह रहा पहला, फिर सही टाइम कितना लगा है वो, ये भी एक दिमाग में क्वेश्चन आता है। अब ये किस पे हुआ, नहीं हो पाया, जनरली बच्चों से नहीं हो पाया। अब तीसरा क्वेश्चन ये होया, ठीक है भाई टाइम एग्जैक्ट नहीं पता लगे आपको, तो यूं बता दे फिर कितनी चाल होनी चाहिए स्कूल में जो मैं सही टाइम पर पहुंच जाऊं। ये भी तो हो सकता है क्वेश्चन। ये आया किसी को, नहीं आया। देखो अब क्वेश्चन तो बनते हैं, ये दिमाग में आते हैं या नहीं भाई। देखो बेटा यार दिमाग में नहीं आए भाई, ये सत्ता कह रहा है स्पीड तक जाऊं मैं 12 मिनट लेट हो गया, और इस तक जाऊं तो 8 मिनट पहले हो गया, तो भाई तूने बता दे वह कौन सी स्पीड है जिस तक मैं जाऊं। ऐसे नॉर्मल बात नहीं आई दिमाग में। या फिर यूं बता दे स्कूल जाने में मैंने एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है, ये भी बात हुई। तीनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। समझ में आया तो बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। या चीज दे रखी है और या चीज दे रखी है, तो मैं या चीज तो ट्रिक से निकाल दूंगा। क्या ट्रिक है बोलो एक बार फिर बोलो। एक्स वाई बटे में चाला का डिफरेंस गुणा में टाइम का डिफरेंस मिनट में है, तो बटे में 60। जनरली यो क्वेश्चन मिनट में होता है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 16 भी होगा। क्वेश्चन को पुट करते हैं, बोलो बेटा 20 × 30/10 डिफरेंस हो गया। यहां तक आया भाई समझ में। ये बता भाई लड़का समझ में आ रहा है बेटा, ये पीछे बताओ भाई आ रहा है यहां तक समझ में। 20 गुणा में 30, इनका अंतर कर दिया बेटा दोनों सा भी है। और गुणा में समय का अंतर, यहां 12 मिनट लेट और यहां 8 मिनट पहले, कोई बंदा पहले लेट था और यू मान लो एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम यू है स्कूल में आने का। एक बंदा 12 मिनट लेट आ रहा है अगले दिन, मान लो लेट ये वाला है 12 मिनट लेट हो गया, और अगले दिन आ गया 8 मिनट पहले, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 20 हो जाएगा, ना कि 4 होगा, क्योंकि वो उस पॉइंट से पहले है और वो उससे बाद में है। तो 20 टाइम का डिफरेंस, और मिनट है तो क्या करो, ये क्यों करे 60, क्योंकि जो स्पीड है वो किस चीज में है, किलोमीटर पर आवर में। ये सोल्व करेंगे, करते हैं 0 से 0, 2 3 6, इस 0 से ये 0 गई, 3 से 3 गई, ये क्या आया भाई। इसका मतलब स्कूल जो है घर से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यह बात आई भाई समझ में, बोलो बेटा। पहले का आंसर आया भाई 20 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं हम। स्कूल जाने में एग्जैक्ट टाइम क्या लगेगा। अब स्कूल है 20 किलोमीटर, अब मुझे एग्जैक्ट ना तो स्पीड का पता क्या होनी चाहिए और ना टाइम का पता। तो मेरे को तो ये पता है या तो मैं 20 की स्पीड से जाऊं और या इसकी स्पीड से जाऊं, ये तो मेरे पास पता है। मैं क्या करता हूं, 20 किलोमीटर की दूरी इस स्पीड से तय करता हूं, इससे जा रहा हूं मैं। पहले दिन तो ऐसे गया ना वो 20 किलोमीटर की दूरी और 20 चाल। समय कैसे निकलता बोलो भाई, समय निकालना है मुझे बेटा। क्या सूत्र है, डिस्टेंस बाई स्पीड, दूरी बटे में चाल। तो दूरी तो स्कूल की 20 है और मैंने यह चाल कितनी है 20, तो 20 बटे में 20 कितना लग गया भाई 1 घंटा। लेकिन आंसर नहीं आया। 1 घंटे में इस स्पीड तक पहुंचे है वो अपने स्कूल में, लेकिन जब पहुंचे है तो उन्हें बेला लग गया मैं तो 12 मिनट लेट आया स्कूल में। यानी कि बंदा 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में पहुंचता, तो ये पता लगा मैं लेट हो गया 12 मिनट। इसका मतलब सही समय क्या था बोलो भाई, 78 या 48? 48 मिनट। नहीं आया समझ में भाई। एक बात बताओ बेटा, कुछ ना है इसमें, अरे ये टीचर स्टोरी बनाने हैं, कुछ ना। देखो 1 मिनट में बता दूं मैं तुम नहीं ना, पर मन भी थोड़ी बनानी पड़े है। अब ये 20 किलोमीटर, ये पता है क्यों बनानी पड़े है स्टोरी भाई, ना तो बालक जाके नू कह देंगे कुछ ना पढ़ाना पुराना, नहीं मैं बताना बतूना कुछ ना। ऐसे ही पूछे तो विशाल 20 किलोमीटर जाना, 20 की तो जाओ 1 घंटा लग गया भाई। 1 घंटा लग गया तो 12 मिनट लेट पहुंचा, 48 मिनट सही टाइम आ गया।
या मैं इसकी स्पीड से जाता हूँ, 20 किलोमीटर मुझे जाना है, 30 की स्पीड तक गया मैं अगले दिन, तो 0 तो 0 कट गई, 2/3 घंटे लगेंगे। 2/3 घंटे का मतलब गुणा में 60, 40 मिनट लगी। 40 मिनट का मतलब ये होया मैं 8 मिनट पहले आ गया, तो इसका मतलब सही टाइम है 48 मिनट है। कोई सी भी एक स्टेटमेंट में रख के मैं टाइम निकाल सकता हूँ। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, श्योर हैं? अब इसको आराम से समझाता हूँ। ये तो मैंने स्पीड तो बता दिया, अब इसको आराम से समझो। जब भी ये पूछा जाएगा कि भैया एग्जैक्ट टाइम बताइए कितना लगेगा, तो बेटा कोई शॉर्ट रास्ता नहीं, ट्रिक है। तीनों की अलग अलग ट्रिक है, इसकी भी है, इसकी भी है, पर जो बालक इन्हें याद करेगा मैं उसको कति पागल मानता हूं। अब झगड़ा यही है कि हम सब क्या है ना, ट्रिक में लपेट देंगे ना तो कद्दे भी मैथ नहीं होगा पेपर में, कद्दे भी। जितनी समझा रहा हूं ना भाई वो भी मैं फालतू मानता हूं। मैंने इसका बेस भी समझा था तुम्हें, 20 और 30 कैल्शियम ले लो 60, 20 या 60 30 दूनी, हमेशा 1 घंटे का गैप आएगा। 1 घंटे का मतलब 60, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट का मतलब 1 किलोमीटर। कितने का गैप है? 20 का, तो 20 स्कूल हो गया। बिल्कुल पेन कापी की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल भी पेन कापी की जरूरत नहीं। ट्रिक में तो रखोगे तो पेन कापी चाहिए। देखो 60 मान लिया डिस्टेंस, 60 मान लिया भाई स्कूल, 20 या 60, 30 दूनी 60, कितने देर का गैप आया? 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट का, 60 मिनट का गैप आवा तो 60 किलोमीटर स्कूल है। 1 मिनट का गैप होता तो 1 किलोमीटर दूर गैप है, 20 मिनट का गैप है तो 20 किलोमीटर दूर है। हो गया खत्म? नहीं हुआ? ये आएगा बाद में, पहले अभी आप सीखो इन चीज़ों को। स्कूल है 20 किलोमीटर दूर, मैं 20 किलोमीटर स्पीड से कोई भी एक इक्वेशन में, एक स्टेटमेंट में इस चीज़ को पुट कर दूं। अब मेरे लिए इजी कौन सा है, इसमें पुट करना है या इसमें? ऊपर वाली में 20/20 1 घंटा हो गया। लेकिन यह देख लो, यूँ 1 घंटा जब लाग जाए है तो 12 मिनट लेट पहुंचा है। इसका मतलब जब बच्चा स्कूल में 60 मिनट में पहुंचा घर से, 12 मिनट वो लेट आया है, तो सही टाइम क्या था? 48 मिनट। कई बार जल्दबाजी में हम इसमें 18 जोड़ देते हैं, 78 मिनट से ये तो और लेट हो गया। कोई बालक पहला 60 में डाल लाग रही 78 में पहुंचाया मिनट में, तो और ज़्यादा लेट नहीं हो गया। तो हमेशा ये 12 मिनट लेट वाला टाइम क्या करो, इसमें से माइनस। एग्जैक्ट टाइम क्या आ गया भाई? 48 मिनट आंसर आएगा। समझ पाए या नहीं? बोलो बेटा, नहीं आया हो तो बताओ। समझ में आया निक्की? नो किसने है भाई? कोई बात नहीं, बताओ। कोई बात नहीं, ये तो भाई अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन में आता है, दिमाग में आता है, यूँ 12 माइनस क्यों कर दिया, यही आ रहा होगा ना दिमाग में। ये तो समझ में आ रहा होगा, 20 को 20 से डिवाइड कर लें, ले आएंगे अभी दिमाग में। दिक्कत क्या होती है बेटा, आप मान लो मैथ की कैलकुलेशन पर लग रहे हो, कोई घर पे जाके एक चैप्टर उठाया और कैलकुलेशन करने लग रहे हो, आपने काट पीट भी दिए, सही बढ़िया क्वेश्चन आ गया, आओ भी था आपने, पर आपके दिमाग में ये चढ़ गया 13 सत्ते 98 हुए हैं। मान लो दिमाग में चढ़ गया, ये क्या होता है? 13 7 जा 91, 91 होता है, पर आपके दिमाग में 13 सत्ते 98 चढ़ गया, आ गया एकदम से दिमाग में। 14 सत्ते 98 होता है ना, आपके दिमाग में 13 सत्ते 98 आ गया। अब आपने वो क्वेश्चन करे और बार बार करो और गलत आवे, बार बार गलत आएगा। आप इसने चाहे 50 पे चेक कर लो क्वेश्चन ने, आपके मुंह तक 13 सत्ते 91 लिखड़े ही नहीं। ये फैक्ट है ये आपके, क्योंकि क्वेश्चन का यूं आएगा, क्वेश्चन चलता रहेगा, चल 13 सत्ते 98, वहां से फिर निकल जाओगे, फिर देखो गलत कित हो रहा है। जब उस क्वेश्चन में ऐसे होने लग जाना, उन्हें 5-4 मिनट छोड़ दो, 5-4 मिनट के बाद करो उसको, जब आएगा 13 सत्ते 91, ओहो यहाँ गड़बड़ हो रही थी। अब मैं बेटा इसने 5 मिनट तक इधर तक कितनी देर समझाई जाऊं, तेरे दिमाग में ये रहेगा ना, यू जुड़ेगा। समझ रहे हो? तो 2-3 मिनट के बाद बताऊंगा मैं तेरे को, ठीक है? और आगे आया भाई कोई से गया दिमाग में? इस 20 किलोमीटर को कोई भी एक इक्वेशन से डिवाइड करो, या स्पीड ले लो उसकी या ले लो, इन दोनों से स्पीड को, इससे करते हैं बेटा। ये नहीं आ रहा ना समझ में, इससे करते हैं। उसका स्कूल 20 किलोमीटर दूर है, बच्चा अगले दिन 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता, हम देखते हैं भाई कितनी देर में पहुंचा वो, तो 20 किलोमीटर का दूर जाना, 30 किलोमीटर की स्पीड, तो डिस्टेंस बाय स्पीड, मेरा टाइम निकल गया।
मैंने 20 किलोमीटर उसको 30 किलोमीटर की स्पीड से देखता हूं कितना टाइम लगा। आपने देखा 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2/3 आवर्स लगेंगे, 2/3 घंटा लगेगा बेटा। 20 किलोमीटर जाना 30 की स्पीड है, लेकिन क्वेश्चन मिनटों में तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 2/3 को मिनट बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 60 से। ये 20 आया, कितनी मिनट हुई बेटा? 40 मिनट आई। अब एक बात बताओ, क्या नाम है बुढ़िया बेटा आपका? निकिता। 20 किलोमीटर जब मैं 30 की स्पीड से गया स्कूल में, मुझे कितने मिनट लगे? 40। अब मैं 40 मिनट में स्कूल में जाके पहुंच गया, ठीक है, 40 मिनट में। आपको ये पता लगा कि मैं तो 8 मिनट पहले आ गया स्कूल में। भाई मैं कितनी देर पहले आ गया? 8 मिनट पहले आ गया। तो 32 आंसर आएगा कि 48 आएगा? 32 आ रहा है दिमाग में, 32 आ रहा है। कैसे समझाऊं भाई? कोई बात नहीं, तू बता भाई, ये गुड़िया तेरे दिमाग में क्या रहा? 32 या 48 या कुछ भी नहीं आ रहा? 32। लड़के का भी आ रहा है भाई कोई से के दिमाग में? जनरली लड़कों का दिमाग उल्टा चलता नहीं है। बताओ भाई, आ रहा है कोई से के दिमाग में? ये फैक्चुअल बता रहा हूं मैं, वैसे नहीं कह रहा बेटा। देख लो, तुम्हारे से रद्दी हैं सारे लड़के, पर तुम्हारे से पहले इंप्रूवमेंट करेंगे। मैं ग्रुप बनाऊंगा इनका 20 का, देख लेना तुम। और जब कंपटीशन होगा ना, आपसे जानेगा। देख लो, आप भी अगर मैं कंपेयर करूँ ना, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 50% भी नहीं है। अगर मैं आपको 100% काउंट करूँ तो इनकी परफॉर्मेंस 50% है, बट आफ्टर 1 मंथ चेंज हो जाएगी। ये सच्चाई है, झूठी तारीफ नहीं है भाई, क्योंकि ये एक्चुअलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा लड़कियां पढ़ती नहीं है, बट जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना समझने की, वो लड़की की किताबी होती है। वो किताब पढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ पाती है। और कंपटीशन कहता है अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होनी चाहिए। किताब आती हो चाहे ना आती हो, आपको यहां झगड़ा यही है। इसलिए कोई भी बच्चा बताओ ईमानदारी से, अगर कोई बालक 40 मिनट में स्कूल में पहुंचा और वो 8 मिनट पहले पहुंच गया, तो 32 होगा कि 48 होगा? 48 आएगा भैया। और एग्जाम्पल से समझाता हूं निकिता, कोई बात नहीं बेटा। आप घर से चले, समझे, ध्यान से समझो, कोई बात नहीं, नॉट ए इश्यू, आएगा समझ, आप भी समझो बेटा। आप अपने घर से चले, टर्निंग पॉइंट की क्लास का टाइम है 9 बजे। ध्यान से समझना बेटा, कोई बात नहीं। ये थोड़ा बहुत हंसाने का मेरे को भाई चुटकुले उटकुले आते नहीं, मैं ऐसे ही हंसा देता हूँ। लड़कियों की बेइज्जती कर दी आज, ये हंस ले, कालीन की करूँगा तुम हंस लेना, ठीक है। ये कौन सा इन कुछ आवा है, ठीक है भाई। टर्निंग पॉइंट का टाइम 9 बजे का है, 9 बजे का, ठीक है। आप अपने घर से चले, कोई भी स्पीड चली, कोई ऐसे भी आए, आप आए, आप टर्निंग पॉइंट पे टाइम से 8 मिनट पहले आ गए, ठीक है। 8 मिनट पहले आप घर से चलते आए और आपको घर यहां तक आने में 40 मिनट लगे। टर्निंग पॉइंट पे आ गए, यहां आ गए, मान लो यहां आ गए, इस टाइम को छोड़ दो। आप टर्निंग पॉइंट पे 40 मिनट में चल के आए, 40 मिनट में, पूरी 40 मिनट में, और आपने पता लगा कि मैं 8 मिनट पहले आ गई टर्निंग पॉइंट पे। क्या कहा मैंने? आप 40 मिनट में चल के आए घर से और आपको पता लगा कि मैं 8 मिनट पहले आ गई, तो आप टर्निंग पॉइंट पे क्या बजे पहुंचे हो? 8:52। यहां लगा लेते हैं 8:52। यही है बेटा, समझे ना बात को, समझेंगे। टर्निंग पॉइंट का टाइम है 9 बजे का। आप घर से चले, आपको टाइम लगा 40 मिनट, आपको पता लगा कि भाई आप 8 मिनट पहले आ गए। अब आपसे वो ये पूछना चाह रहा है, अगर आप घर से टर्निंग पॉइंट बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंचना चाहो, बिल्कुल राइट, तो आप कितनी मिनट में पहुंचोगे? तो 32 पर पहुंचोगे कि 48 पर जाना चाहिए? तो यही तो क्वेश्चन है। 32 में तो आप यहां पहुंचोगे, 48 मिनट में आप यहां पहुंच जाओगे, राइट 48 मिनट में। एक क्वेश्चन ये कह रहा,
दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि भाई आप टर्निंग पॉइंट पर 12 मिनट लेट पहुंचे और ये आया आपका 20/20 60 मिनट। 60 मिनट में टर्निंग पॉइंट पहुंचे और 12 मिनट लेट पहुंचे, तो इसका मतलब टर्निंग पॉइंट पर पहुंचने का टाइम कितना है? 60 मिनट और प्लस 12 72 नहीं है। आप भैया 72 में आओगे तो और लेट हो जाओगे। आपको कितनी देर माना चाहिए? 48 मिनट माना चाहिए, इसलिए आप उस टाइम को घटाओगे। ये चीज कह रहा है, अब समझने की कोशिश करना। मैंने कहा एक बच्चे को 20 किलोमीटर स्कूल में जाना, 20 किलोमीटर दूर, 20 के बच्चे की स्पीड होगी, 1 घंटे में पहुंच गया भाई। लेकिन जैसे ही वो 1 घंटे में पहुंचा 60 मिनट में, उसको ये पता लगा यार मैं तो 12 मिनट स्कूल में लेट हो गया, तो इसका मतलब बेटा उसको स्कूल में 48 मिनट में पहुंचना चाहिए था। यही तो कह रहा है वो बात, या नहीं आई बात समझ? बोलो आई बेटा, उसको 48 मिनट में पहुंचना चाहिए था, सही पहुंचेगा। अगर आप 60 में 12 और जोड़ दोगे तो पहले आई 60 मिनट में लेट हो रहा, 12 मिनट और लेट हो गया तो 24 मिनट लेट हो जाएगा। समझ आया थोड़ा? कोई बात, एक क्वेश्चन और करेंगे देन समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब हम इस स्टेटमेंट से या इस स्टेटमेंट से एग्जैक्ट टाइम निकाल सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आया, इसका मिनट आया भाई 48, लिख लो आंसर, कोई बात नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। ना भी आया हो बेटा कोई बात नहीं, इतना भी कैच कर पा रहे हो वो इनफ है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है स्कूल जाने के लिए फिर एग्जैक्ट स्पीड क्या होनी चाहिए? अब स्पीड का क्या सूत्र होता है भाई? बोलो, डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस भी एग्जैक्ट आ गई 20 किलोमीटर और टाइम भी एग्जैक्ट आ गया 48 मिनट, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। क्या निकालूंगा? 20 डिस्टेंस और 48 मेरा मिनट आया। यू किलोमीटर यू मिनट ना चल रहा काम, इसका भी क्या बनाओ? मिनट बनाओ, इसका भी घंटे बनाओ, तो 60 ऊपर चला गया। नहीं समझ पाए? बोलो भाई 48 मिनट का मैंने घंटा बनाया तो 48/60, 6 8 48, 6 10, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, सही काट दिया। 4 पंजे 20, क्या आया भाई? 25 किलोमीटर पर आवर मुझे अपनी स्पीड लेनी पड़ेगी। मैं 20 किलोमीटर 48 मिनट में पहुंच जाऊंगा, जो कि सही टाइम है। तो तीसरा आंसर आया बेटा मेरा 25 किलोमीटर। ये 3 ही क्वेश्चन बनते और चौथा क्वेश्चन बनता ही नहीं। थोड़ा है समझ में आया है? फिर बताता हूं, एक क्वेश्चन और करेंगे, उससे और आ जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन आए 12 मिनट लेट 8 मिनट पहले, ट्रिक होती है XY बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम बाई 60। आपकी स्कूल की दूरी आ जाएगी, आपकी स्कूल की दूरी आई 20, इस 20 को कोई भी स्टेटमेंट से निकाल दो, 20/20 कर दो, 20/30 कर दो, जो भी टाइम आया। आप देखो यहाँ लेट थे, यहाँ पे लेते, तो एग्जैक्ट टाइम निकाल के लाओ। एग्जैक्ट टाइम आते ही आप एग्जैक्ट स्पीड भी निकाल सकते हो, क्योंकि स्पीड का सूत्र होता है डिस्टेंस बाई में टाइम। तो तीनों चीज आपके निकलेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर समझ में आएगा। पूरा लिखेंगे भाई, क्वेश्चन ये तीनों करने हैं, क्वेश्चन तीनों करने हैं। शाबाश, कोई बात नहीं, समझ में आएंगी चीजें, ऐसा नहीं है नहीं आएगी। शाबाश, पूरा क्वेश्चन लिखें बेटा। एक व्यक्ति अपने ऑफिस, पूरा लिखो बेटा। ये लड़की क्या नाम है इसका? कोमल। पूरा क्वेश्चन लिखो बेटा। इंग्लिश में बोलूं क्या? लेकिन लोगे ना, चेंज करते रहो भाई, कोई इतनी बड़ी इंग्लिश नहीं है। अब मैं दोनों लैंग्वेज में बोलूंगा तो टाइम तुम्हारा ही खराब होगा। आप लिखते रहो, चेंज करते रहो। एक आधा हिंदी में लिख दो, एक आधा इंग्लिश में लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। एक व्यक्ति, अब इसका क्या इंग्लिश बोलूं? बोलो, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर, 30 ना पता, कई बच्चों ने तो लो बंदा 30 बोल दिया भाई। लो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस जाता है। पूरा लिखो बेटा, यूं लिखो, ऑफिस जाता है, ठीक है। और वह 25 मिनट लेट पहुंचता है। ध्यान से लिखो बेटा, 25 मिनट लेट पहुंचता है। आराम से क्वेश्चन बढ़ाओ, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा बेटा। मुझे सिलेक्शन चाहिए, ना कि बैच चाहिए। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। भाई टीचर में भी कॉन्फिडेंस आता है बच्चों। आप लोगों के लगने से मेरे को तो कोट पैंट पहन गाना चाहिए यहाँ रोज। मैं उन बच्चा था, जिस दिन रिजल्ट आया ना दिल्ली पुलिस में,
टाई वाई लगा कर आ रहे हैं क्लास लेने। आने दो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट, बड़ा बेसब्री से वेट हो रहा है भाई, आने दो रिजल्ट। जब 15 बच्चे लगे तो फुल पार्टी तुम्हारी सबकी, ठीक है भाई? चलो है भाई, क्या कह रहे हो? पार्टी में क्या होगा ये पूछ रहे हो? सब्जी पूरी हलवा और क्या होता है भाई? तो भाई और क्या पियोगे? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस जाता है, डन हो गया भाई, ये हलवा सब्जी पूरी पक्का, कह दिया तो कह दिया आप, ठीक है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने ऑफिस जाता है और 25 मिनट्स लेट पहुंचता है। लेकिन जब वह अगले दिन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है अपने ऑफिस, जब अगले दिन वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया तो वो 10 मिनट लेट पहुंचा। यहां भी लेट ही पहुंचा है, स्पीड तो बढ़ाई, बट कहता है 10 मिनट लेट पहुंचता है। इस बार इतना लेट नहीं हुआ, 30 की स्पीड से गया 25 मिनट्स लेट, 40 मिनट की स्पीड से गया 10 मिनट लेट। देन ऑफिस कितनी दूर है? पहला क्वेश्चन, अब स्कूल नहीं रहेगा, यहाँ ऑफिस लिख दो बेटा। ऑफिस की तीनों क्वेश्चन लिखेंगे, पहले यहाँ लिखो बिल्कुल तीनों साइड में बेटा, फिर बनाना। 50% भी समझ में आए तो 50 आज ही डिस्कस करके जाना आपस में। ऑफिस कितनी दूर है? ऑफिस जाने में सही समय, एग्जैक्ट का मतलब सही समय क्या लगता है, और ऑफिस जाने के लिए उसकी सही स्पीड क्या होनी चाहिए। वेरी गुड, निकाल के लाएं, शाबाश। कोई बात ना, फिर स्पीड पॉइंट है मैं ना हो सकती, लेके आए, करके देखें, जहां तक आप जा सकते करें क्वेश्चन को। 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों बनाओ। आज तीसरी क्लास नहीं है, लेके आओ बेटा। प्रिंसी स्पीड स्लो है बेटा, थोड़े अक्षर कब छोटे लिखा जाते, वो आधा टाइम तो वो अक्षर खा गया है भाई इतना बड़ा लिखती है उसको, थोड़ा छोटा लिख, टाइम बचेगा, ठीक है? आधे क्वेश्चन को दिमाग में सोचो। हो गए तीनों? वेरी गुड, शाबाश शाबाश भाई। फिजिकल कर दोगे आर्मी का? कर देगा? लग गया तो लिख के ले ले, चाहे मुझसे, कोई रुपया देने की जरूरत ना, उड़ा रोज तक रात तक, ऐसे 3-4 लाख रुपये और देगा जो, ठीक है? याद रख लेना मेरी बात। बोलो भाई, दिल्ली पुलिस में लाग जा तू, क्या दर आर्मी वार्मी में क्यों खामगा फिर छुट्टी लेते हैं? लग सकता है दिल्ली पुलिस में, लग सकता है भाई, बता रहा हूं। 30 किलोमीटर की स्पीड से गया, 120 मान ली, 4 30 20, क्या आया भाई? 20 किलोमीटर। कितनी दूरी? 20 या 15? पक्का? पहला आया भाई सबको? देखो, जिस बच्चे को ट्रिक से होया वो ठीक है, कुछ बच्चे समझो, नॉर्मल समझे। इमेजिन कर लिया स्कूल जो है ऑफिस 120 है। मैं जो बात समझा रहा हूं, देखो निकिता बेटा इधर देखो, ऑफिस मैंने 120 मान लिया, दिमाग में कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन कैसे हो जाता दूरी, 120 मान लिया नया। यहां कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे, और यहां कितना लगेगा अगले दिन? 3। कितने घंटे का गैप आ गया? 1 घंटा। 60 मिनट का गैप का मतलब 120 किलोमीटर। 1 मिनट के गैप का मतलब 2 किलोमीटर। यही आया? समझ रहे हो इस चीज को? समझ पा रहे हो इस चीज को? या ध्यान नहीं है प्रिंसी? तन्नू आया समझ में? 120 किलोमीटर स्कूल मान लिया, ऑफिस मान लिया, 30 की स्पीड से जाएगा भाई। क्वेश्चन तो जनरली देखो बेटा कंपटीशन में ऐसे होता है, बट ये थोड़ा जब टाइम कम होता है, जब होता है अभी जिस पेपर में टाइम कम हो और मैथ ज्यादा करना हो, तब हमें ऐसे करना चाहिए। 120 मान लिया, 120 उसका अपने आप मान लिया भाई, दूर है ऑफिस। इस स्पीड से जाएगा तो 4 घंटे लगेंगे, और इस स्पीड से जाएगा तो 3 घंटे लगेंगे। 90% क्वेश्चन में 1 घंटे का गैप आता है, मैं ये बात कह रहा हूं। 1 घंटे का गैप का मतलब 60 मिनट का गैप। जब गैप टाइम का 60 मिनट का है तो उसका ऑफिस 120 किलोमीटर दूर है। ये नहीं आया बनकर। अगर उसका
1 मिनट का गैप होता तो किलोमीटर 2 होता। अब ये मिनट ले आओ बस। अब 25 मिनट लेट और 10 मिनट लेट, कितने का गैप है? 15 मिनट का गैप है, 15 मिनट का। तो कितनी दूर होया? 30 किलोमीटर। 20 आया था 30 तुम्हारा? 20 आया। ऐसे निकल जाता मुंह जवानी। अब ये लिखने की जरूरत नहीं होती। देखो मैं यही बात समझा रहा हूं बेटा, मुंह जवानी क्वेश्चन कैसे होते हैं। 30 और 40 एलसीएम 120, 4 और 3 60 मिनट का मतलब 120, 1 मिनट का मतलब 20 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और गैप देखना होता बस यूं 15-30 किलोमीटर आया आंसर। बिल्कुल 3 सेकंड में आंसर हो जाता है। 30, 40, 120, 1 घंटा आया। 1 घंटा मुँह मान लेते हैं बालक, 1 घंटा 60 मिनट, 120 एलसीएम हो जाता है। 1 मिनट का मतलब 2 किलोमीटर, 15 मिनट का मतलब 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर है स्कूल। अब नहीं तो ट्रिक में रखो भाई, बोलो एक बार, 30 गुणा में 40 बटे में। अभी यही सीखो बेटा, तुम सीखना भी यही है, अभी यही सीखो। 30 गुणा में 40 बटे में 10 गुणा में 15 या 35। यह बात क्लियर है निकिता? 15 आएगा या बेटा 35? डाउट है तो बोलो, इसमें भी 35 बोलो, क्लियर करता हूं। ये कितना आएगा भाई गैप टाइम का? एक दिन बच्चा 25 मिनट लेट है, अगले दिन 15 मिनट लेट है, तो गैप 15 मिनट का होया। तो 15 बटे 60, 15 चुके 60, 10 चुके 40, क्या आंसर आया? 30। अब देखो, अब अगर यू 30 आएगा तो एक स्पीड 30 की है, 20 आया था तो 20 की, यूं भी याद हो जाते हैं चीज। इसका मतलब 30 किलोमीटर की दूरी और 30 की ये चाल, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। अगर अपने ऑफिस इस स्पीड से जाता है तो उस बंदे को 1 घंटा अपने ऑफिस में पहुंचने में लग गया है। अगर 1 घंटा अपने ऑफिस में पहुंचा तो बेरा लग गया, मैं तो 25 मिनट लेट हो गया। तो सही टाइम क्या है? बोलो भाई, क्योंकि 1 घंटे में पहुंचा है तो वो 25 मिनट लेट पहुंचा है। लेट पहुंचा तने तो पहले आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था तो 60 में तो 25 माइनस करोगे या प्लस, तो क्या मिनट में पहुंचना चाहिए? सही टाइम 35 मिनट है। ऑफिस में बाबूजी 35 मिनट में आना चाहिए था, ये मतलब हुआ। तू पहुंच रहा है 1 घंटे में, 25 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब मैं 35 में पहुंच जाता तो मैं सही टाइम पर पहुंच जाता। अगर आप इससे नहीं कर पाए, दूसरे से करो। 30 किलोमीटर का जाना, 40 की स्पीड, 0 से 0, 3/4 गुणा में 60 मिनट बनाई, 4 15 15 तिये 45 मिनट में पहुंच गया मैं इस स्पीड से अगले दिन। अब भी मैं 10 मिनट लेट रह गया, तो इसका मतलब सही टाइम क्या था बेटा? 35। क्लियर हुआ या नहीं? कर लोगे भाई? अब तीसरी चीज क्या है बोलो? एग्जैक्ट स्पीड में कैसे निकाल लूंगा? डिस्टेंस है 30 बटे में टाइम, टाइम कितना? बोलो भाई 35। ये तो मिनट है, तो बटे में 60 ऊपर जाएगा। अब इसको काट दो, 5 सत्ते 35, 5 6 30, 360 बटे 7, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 3/7, इतने का ये आंसर है। कर सकते हो भाई? अब करके देख लेना बेटा, हर एक मैथ में 5-4 क्वेश्चन पाएंगे। ये कर लोगे भाई? अगली टाइप पे आ जाए बेटा। देखो आप नहीं होता मैं कितने बताए जाए, या एक और बोलूं? एक और बोलता हूं, एक और बोलता हूं। करो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, तीनों टाइप होनी चाहिए। ये आया दीपक? तीनों निकलने लगी क्या? एक आगे निकालनी, पहली बार में एक बहुत है। विपिन कहाँ भाई? होएगा तुम्हारा सारा का बुखार, देख लेना। मैंने कहा था जो बच्चा पढ़ना शुरू करेगा बुखार होगा। ले आओ भाई, ले आओ, जाओ। या तो खूब अच्छे से लिक्विड खाओ पियो, खूब पानी पियो, अपना सेहत का ध्यान रखो, या कति आराम आराम तक पढ़ना शुरू करना पड़ा है। एकदम तक पढ़ाई का बर्डन आया 100% बच्चा बीमार होता है। रूल है, ये मान लिया जाता है, टीचर ये मान लेता है जो बालक बीमार हो गया उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक्चुअलिटी है। ठीक है भाई? इब्ताई जो बीमार नहीं होया है मेरी नजर आमा नहीं पर पढ़ाई शुरू नहीं करनी। ठीक है भाई? कौन कौन बोलिया? और तू बोलिया? तुम बोलिए सारे? चलो शाबाश।
लिखो भाई, एक क्वेश्चन और करो, शाबाश। जानबूझ के बीमार मत हो जाइयो तुम भाई। सेम क्वेश्चन बोल रहा हूं, लगभग सेम सही है। करो बेटा, लिखना नहीं है, डायरेक्ट यूं लिखो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा 12 मिनट लेट, 12 मिनट लेट, ये लिखो। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है 16 मिनट लेट, 16 मिनट लेट। जनरली इस क्वेश्चन में ये तीसरे वाली चीज नहीं पूछी जाती, एग्जैक्ट स्पीड बताइए। ज्यादा है एग्जैक्ट समय पूछा जाता है। ये दो ही निकाल के दिखाओ, तीसरा अपने आप निकाल लेना। निकालो दो बहुत स्पीड से, और तीसरा निकालो, तीनों, तुम तीनों निकालो। करो, शाबाश। बोलो भाई, शाबाश। टाइम की भी ट्रिक बताऊं भाई? आया नहीं टाइम? ट्रिक बताऊं? ट्रिक के चक्कर में खो जाओगे बेटा। सारी ट्रिक बता दी तो खो जाओगे सारे। आगे बेटा दोनों। लेकिन क्या कन्फ्यूज है? ट्रिक बता दो। चलो भाई, ट्रिक बता देते हैं, लड़की के दिमाग में नहीं आ रही चीजें, ट्रिक बताते हैं। ये दो बताओ, दोनों की ट्रिक बताता हूं दोबारा। चलो, आए भाई ये दोनों? किस किस के आए ये दोनों? इसका क्या आंसर आया? बोलो। पूरे 8। और इसका 12 मिनट। 8 कैसे आ गया तुम्हारा? मैंने क्वेश्चन गलत बोल दिया क्या? 12 मिनट लेट पहुंचता है, 16 मिनट पहले पहुंचता है। ये भी लेट बोल दिया क्या? अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार? 30 की स्पीड तक गया तो 12, अगला 40 कर रहा, फिर 16 लेट, ऐसे कैसे होगा? ये तो अंडरस्टैंड ही है यार। पहले एक बच्चा मान लो 30 की स्पीड तक गया तो 12 मिनट लेट, अगले दिन गया 40 की स्पीड तक, फिर 16 मिनट लेट। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पहले है। ले आओ, ये दोबारा ले आओ क्वेश्चन, दोबारा ले आओ। 16 मिनट पहले। छप्पन आया? हाँ यस, 56 आएगा। अरे 120, 60 मिनट का मतलब 120, 1 मिनट का मतलब 2, 28 का गैप 56। कति अलग दिखता है आंसर। आया नहीं अंजलि? जो मैं समझा रहा हूँ वाह है, जो मैं समझा रहा हूँ आ रही है समझ में? 120, 4, 3, 1 घंटा 60 मिनट, 120, 1 मिनट 2 किलोमीटर, 28, 56। नहीं आ रही है समझ में? बताए, माफी आई है बात जो मैंने बता रहा हूँ? ठीक। आर्यन क्या आया? 56 आया, 56। और ये दूसरा क्या आया भाई? वो भी जाने में एग्जैक्ट टाइम। देखो जनरली ये दो चीज पूछी जाती हैं पेपर में भाई। अब दोनों आगे ट्रिक देख लो। एक की तो पता लगी गई, XY बाई डिफरेंस, ठीक है? बोलो भाई, अब कितना आया? 56 आया। पहले करके दिखाता हूं। 56 आया, 56। अब 56 से इसको भाग देने की बजाय इससे देना आसान है, 40 से भाग हो जाता है। तो 56 किलोमीटर जाना, 40 की स्पीड, यह आया। तो ये मेरा आया 4, 10, 4, 14, 56। मिनट बना देता हूं तो गुणा में 60,
10 छिक्का 60, 14 चिक 84, 84 मिनट लगती है। इससे पता लगा 16 मिनट लेट है तो 16 हो जाएगी। हाँ पहले है 16 मिनट पहले तो सोई तो लगी। 16 मिनट पहले आ गया बंदा, 84 में पहुंचा, 16 मिनट पहले आ, सो आया। ऐसे निकलता है। इससे निकालोगे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। 56 बटे में 30, ये गुणा में 60 बना दूं, यही बना देता हूं 60, तो 60 बना दी, 30 दूनी 60। कितनी मिनट लग रही हैं? 112। यहाँ कितनी मिनट लेट है? 12 मिनट लेट गया 112 में, तो 100 मिनट है। ये तो है बेसिक फंडा। अब बेटा ट्रिक एक तो मैंने बता दिया, एक्स वाई बटे में दोनों का डिफरेंस गुणा में टाइम डिफरेंस बाई, ये तो निकलेगा ये। अब अगर इसका भी रट लो, जिन बच्चों को अभी मैथ कम आता है वो ये भी रटो। फिर दूसरी ट्रिक, अगर इस क्वेश्चन में टाइम पूछा गया है, टाइम ये लिख दो भाई, 30 की स्पीड 12 मिनट लेट, यही है, ये तो कर देंगे। अगले क्या दी है? 40 और 16 दोनों आगे गुणा कर दो, कितना आएगा? 360। ये कितना आया? 600। दोनों लेना की गुणा कर दो, करी। अब इसका तो डिफरेंस निकालना है, मुझे पता है डिफरेंस होता है, कितना आया? 10, और इसको ऐड करना है। करो, 0 10 9 1 10, इस चीज से इसको भाग दे दो, ये होती है ट्रिक। फिर समझो, दोनों आगे गुणा करो और दोनों ने जोड़ दो, डिफरेंस से भाग दे दो। टाइम नहीं है, पर शुरू में सारी चीज सिखा देना, दिक्कत होगी भाई, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीजें। अगले राउंड में सिखाने की चीजें दिए अब, लेकिन कई बच्चों का पेपर सिर पर आ गया तो इसलिए बता नहीं, याद हो जाएगी भाई, रट लो भाई आप लोग। रवि उसको छोड़ दो, इसको रटो। अगर कितनी दूर पूछा है, एक्स वाई बटे में टाइम डिफरेंस, वो सॉरी स्पीड का डिफरेंस गुणा में टाइम। अगर यूं कहते एग्जैक्ट टाइम बताओ, दोनों आगे गुणा करो, 336, 16 चुक 64, 1000, दोनों का डिफरेंस 10 पाओगा मोस्टली। क्या आंसर आया? 100। बस ऐसे करेंगे। ये आया नहीं कितना समझना? ठीक है, कर लोगे भाई। अब इस तो ऊपर वाला क्वेश्चन करके देखना एक बार, करो, शाबाश करियो। अब निकाल के दिखा भाई, लड़की 48 आवे है, उसमें कितना आवे है? करो, शाबाश। इससे ऊपर वाला जिसका 48 मिनट आया था, कर ले निक्की, ठगी। आज लंबी क्लास है, 2 बजे तक मैथ की चैप्टर पूरा करेंगे ये। अब थक गए भाई? जब तक ना थक लोगे जब तक क्लास चलेगी, ठीक है? बताओ भाई, 48 वाला क्वेश्चन करके देखना, ट्रिक से आया पक्का? क्या स्पीड थी बोलना? 30 की स्पीड से गया, 20 की स्पीड से गया तो क्या? 12 मिनट लेट, और अगली बार 30 गया 8 मिनट पहले। बोलो 240, 240 कितना आया? 480। इनका डिफरेंस 10 से घटाओ, कर लोगे ये तो। दोनों की गुणा, दोनों का जोड़ और दोनों चाला का डिफरेंस डिवाइड करो, टाइम आएगा एग्जाम। ठीक है, लिख लेना ये भी ट्रिक, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो। ये हुई भाई आपकी ये वाली टाइप।